तो हम अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो 3rd नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड। ये हम पिछले वाले लेक्चर में भी थोड़ा सा पढ़ाए थे पर पूरा नहीं हो पाया था, इसके लिए आगे वाले लेक्चर में देख रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड का मीन होता है कि ग्रुपिंग, जो ग्रुप अलग अलग जो बहुत सारा समूह हो जाता है वो हो गया हमारा ग्रुपिंग। डिफरेंट टीचिंग अप्रोचेज, अलग अलग टीचिंग अप्रोचेज होता है। जैसे कि एक जो हमारे सर होते हैं उनका क्या होता है कि एक सर हमारे फेवरेट हो जाते हैं, दूसरे सर हमारे फेवरेट नहीं हो पाते, कोई सब्जेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो वो अच्छा क्यों होता है? क्योंकि हमारे सर वैसे मिल रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर हमारा बचपन से ही कोई सब्जेक्ट अच्छा है, कोई सब्जेक्ट, तो ये कह सकते हैं कि उस बच्चे को घर में अच्छा से उस सब्जेक्ट पे बात किया गया है, ठीक है। तो वो हो गया। तो यही हो गया कि इन्फॉर्मेशन इन डिलीवर्ड द रोल ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट और अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव पर जो टीचर और स्टूडेंट का बात चल रहा है वो हो गया, ठीक है। इन सिंपल टर्म, यानी कि सिंपल टर्म में जो इट इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मेथड्स, ये ऑर्गेनाइजिंग ऑफ टीचिंग मेथड का एक वे है, यानी कि रास्ता है। सो दे आर ईजियर टू अंडरस्टैंड, कंपेयर एंड यूज। कैसे कैसे इसको ईजी करके अंडरस्टैंड किया जाए, समझा जाए, कंपेयर किया जाए और यूज किया जाए, ठीक है। फिर आता है वाई क्लासीफाई टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड को क्लासीफाई क्यों किया जाता है, ठीक है। टू हेल्प टीचर चूज द राइट मेथड फॉर अ लेसन। एक लेसन के लिए जो राइट मेथड हो सके वो चूज करे एक टीचर, उसको हेल्प करने के लिए ही क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईच मेथड। सारे मेथड्स जो हम ले रहे हैं उसका जो अंडरस्टैंड कर रहा है टीचर एक कि स्ट्रेंथ क्या है, उसका पावर क्या है और वीकनेस क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, ठीक है। टू इम्प्रूव प्लानिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। इम्प्रूव करता है प्लानिंग को एंड क्लासरूम मैनेजमेंट को, ठीक है। फिर कॉमन वेज टीचिंग मेथड्स आर क्लासिफाइड। एक कॉमन वेज जो टीचिंग मेथड्स को क्लासिफाई करता है, ठीक है। फिर आता है बेस्ड ऑन द रोल ऑफ द टीचर। बेस्ड ऑन द रोल ऑफ द टीचर, ये हमारा हो गया फर्स्ट, जो क्लासिफिकेशन का फर्स्ट रोल है। क्लासिफिकेशन का फर्स्ट, क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट किया गया था वो किस चीज़ पे बेस्ड, क्या चीज़ पे बेसिस पे किया गया था, किस आधार पे? तो रोल ऑफ द टीचर पे किया गया था। तो उसमें क्या हुआ था? टीचर सेंटर्ड मेथड, यानी कि टीचर जो बीच में रहे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड की लेक्चर लिया गया तो सर पढ़ा रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, तो उसमें क्या सीख रहे हैं कि बच्चे उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चन का वो जवाब देंगे सर, ठीक है। तो वो सेंटर्ड हो गया, जो कि बच्चे को टीचर सेंटर्ड मेथड, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। एक स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है, तो उसका हो गया डिस्कशन प्रोजेक्ट मेथड्स। इसमें बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और प्रोजेक्ट मेथड्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है बेस्ड ऑन स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे उसके भी बेसिस पे अलग क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो उसमें है एक्टिव मेथड्स। उसमें एक एक्टिव मेथड है, उसको हम ग्रुप वर्क एक्सपेरिमेंट्स पे ले रहे हैं, ठीक है। फिर आता है पैसिव मेथड्स। पैसिव मेथड है लिसनिंग और लेक्चर्स पे, यानी कि सुनने और लेक्चर लेने पे, ठीक है। फिर आता है बेस्ड ऑन टीचिंग स्ट्रैटेजीज। ये जो बेस्ड ऑन टीचिंग स्ट्रैटेजीज पे है वो करता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेट करता है मेथड को। फिर डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसका मतलब हुआ कि डिस्कशन भी कर सकता है, प्रोजेक्ट के बारे में भी बता सकता है और प्रॉब्लम सॉल्व भी करता है। ये सब एक मेथड हो गया, ठीक है। जो हम ऐसे ही, कोई भी पढ़ाई जो है वो सब ऐसे ही पढ़ाई नहीं है, वो हमारा डेली रूटीन में ही आता है, ठीक है। तो आता है बेस्ड ऑन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। फिर आता है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो फिर है कोग्निटिव नॉलेज बेस्ड। ये जो कोग्निटिव होता है वो नॉलेज बेस्ड होता है, ज्ञान पे बेस्ड। और अफेक्टिव एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। एटीट्यूड को एंड वैल्यू को अफेक्ट करता है, यानी कि उसको गलत ठहराता है। फिर साइकोमोटर स्किल्स बेस्ड होता है। ये जो साइकोमोटर होता है वो स्किल बेस्ड होता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आता है, उस पे बेस्ड, ठीक है। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड इज द सिस्टमैटिक ग्रुपिंग ऑफ टीचिंग। ये जो क्लासिफिकेशन टीचिंग मेथड है इज अ सिस्टमैटिक ग्रुपिंग ऑफ टीचिंग। सिस्टमैटिक ग्रुप का एक
टीचिंग का मेथड है। अप्रोचेज अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक, इसका अप्रोच है अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक, पर्पसेज एंड द रोल ऑफ द टीचर एंड लर्नर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लोर कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस टीचिंग मेथड। अब हमारा आया कि एक्सप्लोर करना है कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस टीचिंग मेथड के बारे में। ठीक है, तो इसमें आता है कंस्ट्रक्टिव साइंस टीचिंग मेथड इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच इन व्हिच लर्नर एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग of scientific concept instead of passively receive information from the teacher। यानी कि एक कंस्ट्रक्टिव साइंस टीचिंग मेथड जो होता है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। ठीक है, जो कि अप्रोच के हिसाब से एक्टिवली लर्नर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ओन अंडरस्टैंडिंग पे होता है, अपने अंडरस्टैंडिंग पे, ऑफ साइंटिफिक कंसेप्ट के थ्रू। ठीक है, फिर पैसिवली रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टीचर। ये पैसिवली यानी कि पैसिव का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि सही चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है टीचर से। ठीक है, स्टूडेंट जो होता है वो टीचर से पैसिव इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। फिर आता है दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ साइकोलॉजिस्ट लाइक जीन पियाजेट एंड लीव वायोगोस्की। ये जो हमारा अप्रोच है वो बेस्ड है आइडियाज ऑफ फिजियोलॉजिस्ट। ये जो आइडिया हमको दिया था वो एक फिजियोलॉजिस्ट जो थे उनका नाम था लाइक जीन पियाजेट, लेव वाइगोत्स्की। ये सब जो थे वो हमें फिजियोलॉजिस्ट थे जो कि हमको बेस्ड किए थे कि यही आधार पे आपको सब चीज़ करना है। ठीक है, हु बिलीव्ड दैट लर्निंग हैपेंस व्हेन ए स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज विथ देयर इन्वायरमेंट एंड बिल्ड नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड सोशल इंटरेक्शन। इसका क्या मीनिंग हुआ कि एक स्टूडेंट कैसे उसमें एक्टिवली इंगेज करेगा, उसमें कैसे आएगा। पढ़ाई उसको मन नहीं कर रहा है, फिर भी टीचर इतने अच्छे होने चाहिए कि वो बच्चे को लेकर आए, ठीक है, और पढ़ाएं। फिर आता है की फीचर्स, उसके फीचर्स क्या है वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट आता है सबसे पहले, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट सेंटर जो होता है वो हमारा है। फिर यही होता है प्ले एन एक्टिव रोल इन लर्निंग। ये जो है हमारा स्टूडेंट बेस्ड, उसमें जो स्टूडेंट सेंटर्ड, उसमें प्ले एन एक्टिव रोल इन लर्निंग के रोल में एक्टिव मोड पे काम करता है। ठीक है, फिर आता है लर्निंग बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब हुआ कि लर्निंग जो बाय डूइंग होता है, लर्निंग के काम को करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन होता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ पे आर इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर थर्ड है हमारा यूज ऑफ प्रायर नॉलेज, न्यू कंसेप्ट आर कनेक्टेड टू स्टूडेंट प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग। ये जो हमारा यूज ऑफ प्रायर नॉलेज है, मतलब कि पहले वाला नॉलेज, पहले वाला ज्ञान, वो न्यू कंसेप्ट आर कनेक्टेड टू स्टूडेंट प्रीविजन अंडरस्टैंडिंग। जो न्यू स्टूडेंट जो आ रहे हैं, हम लोग जो पढ़े हैं, और न्यू स्टूडेंट जो हमारे आगे वाले जनरेशन को पढ़ना पड़ेगा वो अलग रहेगा। ठीक है, जैसे भी हमारे जो ओल्ड वाले, जैसे पापा मम्मी जो पढ़े हैं उससे हमारा अलग है, हम जो पढ़ेंगे वो आगे वाले जनरेशन से अलग रहेगा। ठीक है, तो क्लासीफाई फिर आता है फोर्थ में डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन ग्रुप, वर्क एंड डिस्कशन हेल्प स्टूडेंट। वर्क एंड डिस्कशन जो होता है वो हेल्प करता है स्टूडेंट को कोलैबोरेट करने में, मतलब समझने में। ठीक है, फिर आता है रियल लाइफ एप्लीकेशन। फिफ्थ है रियल लाइफ एप्लीकेशन। रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या क्या होता है कि साइंटिफिक कंसेप्ट्स आर लिंक्ड टू एवरीडे एक्सपीरियंस। एवरीडे एक्सपीरियंस पे लिंक्ड होता है साइंटिफिक कंसेप्ट आज का। ठीक है, एग्जाम्पल है उसका, इफ़ द टॉपिक इज़ इवेपोरेशन। अगर इवेपोरेशन एक टॉपिक है तो उसको टीचर कैसे समझाएगा? डायरेक्ट नहीं समझाएगा, उसको कहेगा कि एक बॉल लो, यानी कि एक कटोरी, और उसमें पानी रखकर धूप में रखो, और वो धूप में जब रहेगा वो हीट के कारण वेपोरेट होके चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पानी, तो उससे बच्चे को समझ में आएगा। कोई भी जो टीचर होते हैं ना, अगर वो एक्सपेरिमेंट से समझाएं तो फिर वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए
याद रहने लायक होता है, ठीक है। जो बच्चा हमारा होता है, जो बच्चे होते हैं उन्हें एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। द टीचर डज नॉट डायरेक्टली गिव द डायरेक्ट डेफिनीशन वो डायरेक्टली नहीं देंगे, ठीक है। स्टूडेंट परफॉर्म एंड एक्टिविटीज सच एज प्लेसिंग वाटर इन सनलाइट में वाटर को रखेंगे। फिर दे ऑब्जर्व्ड चेंज एंड ड्रॉ कंस्ट्रक्शन देमसेल्व्स, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे। इन दिस वे स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, इस तरीके से स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपने आप से वो समझ में आएंगे। फिर द कंसेप्ट समझ में आ गया। फिर रोल ऑफ द टीचर क्या है, यानी कि टीचर का रोल क्या है इसमें। द एक्ट एज गाइड और फैसिलेटर, ये जो टीचर होते हैं वो गाइड के जैसे कर सकते हैं या फिर फैसिलिटेटर की तरह, ठीक है। उनके पीछे, स्टूडेंट के पीछे रहना चाहिए उन्हें हर टाइम। कोई भी क्वेश्चन हो, टीचर को ये नहीं कहना चाहिए कि हमको नहीं आता है, चाहे ये टफ़ है, कोई भी चीज़ को आराम से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारा इनकरेज क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरेशन। ये इनकरेज क्वेश्चनिंग एंड ये जो होता है वो बढ़ावा देता है क्वेश्चन करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए भी, ठीक है। फिर सपोर्ट स्टूडेंट इन फॉर्मिंग करेक्ट कंसेप्ट, ये जो होता है सपोर्ट करता है स्टूडेंट को फॉर्मिंग करेक्ट कंसेप्ट को करेक्ट करने के लिए। डिज़ाइन मीनिंगफुल लर्निंग एक्टिविटीज, डिज़ाइन करता है मीनिंगफुल लर्निंग एक्टिविटीज़ को, ठीक है। Constructivist science teaching is a student-centered method where learner actively build scientific knowledge through experiments, activities, discussion, and real-life experiences. The teacher acts as a facilitator rather than a teacher. लेक्चर, इससे क्या समझ में आया इस पूरे क्वेश्चन से कि कंस्ट्रक्टिव साइंस टीचिंग इज ए स्टूडेंट सेंटर्ड। कंस्ट्रक्टिव साइंस टीचिंग एक जो मेथड है वो हमारा क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, जिसमें स्टूडेंट जो होते हैं उसको लर्नर बोला जाता है, यानी कि सीखने वाले, जो कि साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटीज़, डिस्कशन एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में सीखते हैं। द टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर रैदर देन अ लेक्चर के से कम उन्हें फैसिलिटेटर के रूप में जाना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी वर्क एंड इट्स प्रिकॉशन। इसका मतलब हुआ कि डिस्क्राइब करना है इम्पोर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी, यानी कि लैब में जो वर्क होता है, काम होता है, और इसके प्रिकॉशन, उससे कैसे हमें संभल कर रहना चाहिए वो बताता है, ठीक है। तो उसमें हमें पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी वर्क। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी वर्क, यानी कि लैब में जो वर्क हो रहा है वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो उसमें आता है लेबोरेटरी वर्क प्लेज अ वाइटल रोल इन एजुकेशन। ये जो लेबोरेटरी वर्क है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, एजुकेशन में, साइंस में एंड इंडस्ट्री में। ये जो इंडस्ट्री होता है, साइंस होता है और एजुकेशन होता है, इन सब में ये बहुत बड़ा रोल निभाता है, ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंस इंक्लूडेड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इससे, यानी कि अगर कोई देख रहा है और समझ रहा है तो उसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स हेल्प ए स्टूडेंट अंडरस्टैंड थियोरेटिकल कंसेप्ट थ्रू इन अ क्लासरूम बाय अप्लाइंग देम इन रियल सिचुएशन, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो लैब में जाते हैं, वो खुद से जब करते हैं और देखते हैं और उसी चीज़ को जब लिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा समझ में आता है, वो कभी भूल नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक स्किल्स। इसमें जो डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक स्किल्स होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये होता है इट इम्प्रूव्स ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड एनालिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये जो इम्प्रूव करता है ऑब्जर्वेशन को, यानी कि देखने की क्षमता को, और मेजरमेंट के लिए, यानी कि उसको नाप तोल करने के लिए, एनालिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, ठीक है। फिर हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मतलब हुआ कि हाथ से किया हुआ एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर आता है लर्नर गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, केमिकल एंड इक्विपमेंट प्रॉपरली।
ये जो लर्नर होते हैं वो गेन करते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को इन हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट, केमिकल एंड इक्विपमेंट प्रॉपरली, ठीक है। फिर आता है इनकरेजेज क्रिटिकल थिंकिंग, इनकरेज करता है क्रिटिकल थिंकिंग को, ठीक है। तो हमारा फिर आता है लेबोरेटरी वर्क अलाउज students to design experiments, analyze result and draw conclusion logically एक एक्सपेरिमेंट को कैसे कंक्लूड किया जाए वो बताता है, ठीक है। फिर प्रमोट्स एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, टीचिंग एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ केयरफुली मेजरमेंट एंड एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। प्रमोट करता है एक्यूरेसी ऑफ प्रिसीजन्स को, ठीक है। फिर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, परफॉर्म करता है एक्सपेरिमेंट को। फिर टीचेज द इम्पोर्टेंस ऑफ केयरफुली, इस इम्पोर्टेंस बताता है केयरफुली कैसे मेजरमेंट किया जाए, एंड द एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, डाटा के रिकॉर्ड को कैसे रखा जाए, ठीक है। फिर हमारा आता है 6 नंबर, बिल्ड्स टीम वर्क एंड डिसिप्लिन्स। इसमें जो आपको बिल्ड करना पड़ता है, बनाना पड़ता है टीम वर्क से और डिसिप्लिन से, ठीक है। Many lab activities requires cooperation, patience and following instruction carefully। इसमें जो many lab होते हैं, बहुत सारे lab activities require cooperation, पेशेंस एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन केयरफुली। इंस्ट्रक्शन ज़रूर फॉलो करना चाहिए, लैब में सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए, कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। जो लिखा रहे वही करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैब जो होता है ना वो हमारा बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रखे होते हैं जिससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है हमें, ठीक है। फिर आता है हमारा सपोर्ट्स रिसर्च एंड इनोवेशन। लेबोरेटरीज आर एसेंशियल फॉर साइंटिफिक डिस्कवरीज, मेडिकल एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में एडवांसमेंट साइंटिफिक लेबोरेटरीज को एसेंशियल बनाता है, ठीक है। फिर आता है प्रिकॉशन इन लेबोरेटरी वर्क। प्रिकॉशन यानी कि बचाव, किस चीज़ से लेबोरेटरी वर्क में बचाव कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट है बियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। बियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो सबसे पहले पहनना होता है, प्रोटेक्टिव जो हमें रक्षा करे इक्विपमेंट, वो पहनना चाहिए। ऑलवेज वियर अ लैब कोट, लैब कोट पहनना चाहिए। ग्लव्स एंड सेफ्टी गॉगल्स, ये सब पहन के सबसे पहले करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है फॉलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए बहुत ही सावधानीपूर्वक, ठीक है। फिर आता है रीड द प्रोसीड्यूर बिफोर स्टार्टिंग, स्टार्टिंग के पहले प्रोसीड्यूर को पढ़े। फिर एंड फॉलो द टीचर्स, टीचर को फॉलो करें। एंड सुपरवाइजर गाइडेंस, सुपरवाइजर के गाइडेंस को फॉलो करें, ठीक है। फिर आता है हैंडल केमिकल सेफ्टी। ये जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं, ठीक है। तो उसे हैंडल करना बहुत ज़्यादा सेफ्टी से हैंडल करना चाहिए, ठीक है। कीप द वर्क एरिया क्लीन एंड ड्राई टू अवॉइड एक्सीडेंट। ये जो हमारा वहाँ का टेबल होता है जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको हमें क्लीन रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए, और एक्सीडेंट को अवॉइड करेगा यही सब ड्राई और क्लीनिंग के कारण, ठीक है। फिर आता है हमारा यूज इक्विपमेंट प्रॉपरली। ये जो इक्विपमेंट होता है उसको प्रॉपरली यूज करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें है हैंडल ग्लासवेयर एंड इंस्ट्रूमेंट्स केयरफुली टू प्रिवेंट ब्रेकेज एंड इंजरी। ये जो ग्लासवेयर और इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसको केयरफुली हैंडल करना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा केयरफुली प्रिवेंट ब्रेकेज, ठीक है, इंजरी को बढ़ावा दे देता है। फिर हमें करना होगा अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग इन लैब, लैब में खाना और पीना नहीं चाहिए, ठीक है। दिस प्रिवेंट contamination and accidental ingestion of harmful substances। harmful substances जो होते हैं उसको कंटेमिनेंट करता है, प्रिवेंट करता है एक्सीडेंटल, ठीक है। फिर आता है रिपोर्ट एक्सीडेंट इमीडिएटली। जो भी आपसे ख़राबी हो जाए, गिर जाए कोई केमिकल, तो आपको खुद हाथ नहीं लगाना है, जल्द से जल्द अपने टीचर जो सुपरवाइज़र होते हैं वहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है, कुछ छुपा के नहीं रखना चाहिए लैब के काम में, ठीक है। इन्फॉर्म द इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइज़र, क्या बोला है, इन्फॉर्म द इंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्टर यानी कि जो हमें बता रहा है उनको बताना चाहिए, नहीं तो सुपरवाइजर को बताना चाहिए। अबाउट एनी स्पिल्स, इंजरीज एंड ब्रेकेज, जो आपको लग गई है चोट वोट वो बतानी चाहिए, स्पिल्स हो गई मानी कि फैल गया है वो बताना चाहिए, और ब्रेकेज जो टूट गया है वो भी बताना है, कुछ भी छुपाना नहीं है, ठीक है। फिर आता है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ये जो हमारा डिस्पोजल होता है उसके वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोजल में ही डालना चाहिए, वेस्ट को डिस्पोजल में ही डालें, अलग कहीं फेंकना नहीं है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक एसिड्स भी रखे रहते हैं जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक होते हैं। डिस्पोज ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेस्ट अकॉर्डिंग टू सेफ्टी, इसमें डिस्पोज करना है केमिकल बायोलॉजिकल वेस्ट को जो अकॉर्डिंग टू सेफ्टी के लिए रखा गया है, ठीक है, गाइडलाइंस पे, ठीक है। फिर हमारा आता है टर्न ऑफ इक्विपमेंट्स आफ्टर यूज, जो इक्विपमेंट्स है उसको यूज के बाद ऑफ कर देना चाहिए, रख देना चाहिए अच्छे से बंद करके, ठीक है। स्विच ऑफ गैस बर्नर को बंद करना है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज एंड बेस्ट टैप्स आफ्टर कंप्लीटिंग वर्क, जब आपका काम ख़त्म हो जाए सबको बंद करके अच्छे से रख देना चाहिए, कुछ खोल के नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा कंक्लूजन क्या होता है, लेबोरेटरी वर्क इज एसेंशियल फॉर गेनिंग प्रैक्टिकल नॉलेज एंड डेवलपिंग साइंटिफिक स्किल्स। इसका मतलब है लेबोरेटरी वर्क इज एसेंशियल फॉर गेनिंग प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए गेन करने वाले जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो लेबोरेटरी वर्क के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। हाउएवर इट मस्ट बी कैरीड एक्सीडेंट्स एंड इंश्योर एक्यूरेट रिजल्ट के लिए एक्सीडेंट नहीं करें, एक्सीडेंट के लिए एक्यूरेट रिजल्ट ज़रूरी नहीं है, धीरे धीरे रिजल्ट आए यही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम 6 नंबर से और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।